आर्मी चीफ ने जीएचक्यू में जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको तलब कर लिया, उनको बुला लिया, उनके साथ एक मीटिंग की है। सुप्रीम कोर्ट में दो जजिस के दरमियान टाकरा हुआ है, दो मुखालिफ जजिस के दरमियान जो है वो टाकरा हुआ है। ये कौन से जजिस हैं? मीडिया में जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं। एक रूटीन का सेशन था, वहाँ पर गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। मैं हूँ आपका मेज़बान अली अरसलान। आर्मी चीफ ने जीएचक्यू में जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको तलब कर लिया, उनको बुला लिया, उनके साथ एक मीटिंग की है। और यूँ कह लीजिए कि उनकी भी अच्छी खासी जो है वो सरजनिश हुई है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई, बहसो तकरार हुई है, उससे आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में दो जजिस के दरमियान टाकरा हुआ है, दो मुखालिफ जजिस के दरमियान जो है वो टाकरा हुआ है। ये कौन से जजिस हैं और टाकरा किस तरह हुआ है, किस मौके पर हुआ है, क्या इवेंट था आज सुप्रीम कोर्ट में जिसके ऊपर ये टाकरा हुआ। इसके अलावा आपको बताएंगे कि परवेज़ इलाही जो है उनको आज ही ज़मानत मिली, आज ही अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया और आज ही उनको वहीं से अदालत से ही दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है ये भी आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि परवेज़ इलाही के साथ आज क्या हुआ। परवेज़ इलाही को गुजरात करप्शन केस में आज अदालत से ज़मानत मिली। अदालत ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया और वहीं से पुलिस ने दोबारा उनको किसी और मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जो वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं आमिर मीर साहब, उनका एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने ये कहा कि जिस जज ने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था वो जज परवेज़ इलाही के साथ उनकी कोई सियासी वाबस्तगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया था। तो यूं कह लीजिए कि ये हुकूमत जो है उसने अब ये बात ठान ली है कि कोई भी रहनुमा जो है वो जेल से बाहर अब नहीं रहेगा, या तो वो जेल के अंदर रहेगा या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और पीटीआई छोड़ने का ऐलान करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा। जो भी इस बात से इनकार कर रहा है, जो भी इस बात की नफ़ी कर रहा है, उसको दोबारा फिर जो है वो किसी ना किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत के अंदर से। हालांकि एक जज जो है वो रिहाई का हुक्म दे रहा है, वो कह रहा है कि इसके ऊपर जो भी चार्जेस हैं आप इनको रिहा कर दें, लेकिन ये है कि उनको दोबारा किसी ना किसी मुकदमे में गिरफ्तार करके दोबारा जेल में जो है वो डाल दिया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दो जजिस के दरमियान तकरार किस तरह हुई है ये आज आपके साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम हो रही थी। शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया जहां पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये लोग इकट्ठे थे। क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल इस वक्त सबसे सीनियर तरीन जज हैं, इसलिए वो चीफ जस्टिस है, और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर इस वक्त अभी मौजूद हैं। यानी जब ये चीफ जस्टिस रिटायर होंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो नए चीफ जस्टिस बनेंगे। आज हुआ कुछ यूँ कि जब चीफ जस्टिस पौधा लगा रहे थे तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा उस जगह पर आए जहाँ पर ये शजरकारी मुहिम हो रही थी। उस जगह पर आकर उन्होंने चीफ जस्टिस से जो है वो हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, कोई एक ना कन्फ्यूजन सी इस चीज़ पर पैदा हो गई और ये कहा गया जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस से इसलिए हाथ नहीं मिलाया कि उनकी चीफ जस्टिस के साथ जो है वो मुखालफत है और वो चीफ जस्टिस को अच्छा नहीं समझते और इन दोनों के दरमियान जो है वो इख्तलाफात हैं। इसकी बात में जस्टिस काजी फाइज ईसा को दोबारा तस्हीह करनी पड़ी, उनको इस पर वजाहती बयान जारी करना पड़ा। उन्होंने कहा जी मीडिया में जो बातें हो रही हैं वो गलत हैं। एक रूटीन का सेशन था, वहाँ पर गए, शजरकारी मुहिम थी, मतलब इन सब चीज़ों से जो है वो उन्होंने आगाह किया। तो मसला ये है कि दो लोग या दो कुलीग्स आपस में जब भी कहीं पे इकट्ठे होते हैं या कहीं पे जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हाथ मिलाना, ग्रीटिंग्स शेयर करना जो है वो एक कर्टसी भी शो की जाती है, एक नॉर्मल रूटीन की भी बात है। लेकिन ये चीज़ ना करना ये ख़ास तौर पर इस चीज़ की निशानदेही करता है या इस चीज़ को वाज़ेह करता है कि वाकई ही दोनों पार्टियों के दरमियान कोई ना कोई इख्तलाफ तो ज़रूर मौजूद है और ये इख्तलाफ रहेगा। ये इख्तलाफ
उस वक्त तक रहेगा जब तक जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो हुकूमती जो उनको पुश्तपनाही हासिल है उससे छुटकारा नहीं हासिल कर लेते, जब तक वो हुकूमती लोगों के साथ खुफिया मुलाकातों से बाज नहीं आ जाते, और जब तक वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के साथ मिलकर पीटीआई को क्रश करने से बाज नहीं आ जाते, उस वक्त तक ये इख्तलाफ रहेगा। चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा जो है वो बनाया गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक मामले पर बनाया गया। मामला बहुत ही सिंपल सादा सा था, और वो मामला ये था कि किसी न किसी तरीके के साथ 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूर करवाएं, क्योंकि आइन ये कहता है। चीफ जस्टिस साहब ने आइन की बात की, कानून की बात की। इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ने ये बात की कि आप ये ना सोचें कि आइन में कोई इस बात की तशरीह की ज़रूरत है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन अगर नहीं करवा सकते तो क्यों नहीं करवा सकते, क्या मसाइल हैं। उन्होंने कहा कि साफ वाज़े बात आइन में लिखी हुई है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है, और ये आइन का तकाजा है, ये आइन की डिमांड है। अब ये इस वजह से जो है वो चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा के भी इख्तलाफात हैं। अब आ जाते हैं कि GHQ में जो साबिक आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के साथ एक मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में क्या बातें हुई हैं ये आपको बताते हैं। मीटिंग में ज़ाहिर सी बात है, आपने भी देखा कि पिछले कुछ अरसे में जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो इमरान खान के हक़ में बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। उनकी फैमिलीज़ भी इमरान खान के जलसों में शिरकत करती थीं, और इसके अलावा वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कुछ रिटायर्ड अफसरान ने, मिलिट्री ऑफिसर्स ने। तो अब आर्मी चीफ ने, जहाँ तक सियासतदानों को दुबाने का ताल्लुक था, सियासतदानों को तो दुबा लिया गया, लेकिन अब बारी थी इन अफसरान की। अब ये चूँकि इनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो पाक आर्मी से है, पाक फ़ौज से है, तो इसलिए इनको एक अच्छे अंदाज में मीटिंग में बुलाकर ये बात समझा दी गई, और ये कह दिया गया कि PTI माइनस फार्मूला मुल्क में अमल दरामद है, इस पे अमल होगा, और आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस अमल पर जो रियासत है उसका साथ दें, और जिस तरह इदारे काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।